हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उसके लेखक, बुक्स एंड ऑथर्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड लगभग सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये टॉपिक आपके साथ 4 सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 हम देख चुके हैं और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आईने अकबरी के लेखक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग ने। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक को रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और लगभग सभी एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। हमारा अगला सवाल है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी.एस. नायपॉल। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक बी.एस. नायपॉल है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है एरिया, लेकिन अगर एग्जाम में आपका दिया रहेगा एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा शशि थरूर हो जाएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एरिया ऑफ डार्कनेस, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी.एस. नायपॉल। हमारा अगला सवाल है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि 1997 में इस किताब ने बुकर पुरस्कार को जीता था, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? जिस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। हमारा अगला सवाल है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खुशवंत सिंह। ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। हमारा अगला सवाल है, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी भूत चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। द टर्निंग पॉइंट ए जर्नी भूत चैलेंज पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, साथ ही इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी ने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही आज हम जितने भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए टॉप पिकअप क्वेश्चन है। तो आज सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुस्तक और उनके लेखक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं, द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी.एम. कॉल। अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक बी.एम. कॉल हैं। हमारा अगला सवाल है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन नामक पुस्तक को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। हमारा अगला सवाल है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लुई फिशर। लुई फिशर ने गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता रजनी कोठारी हैं। हमारा अगला सवाल है ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनरल जे जे सिंह। जनरल जे जे सिंह ने ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। हमारा अगला सवाल है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्क तुली। मार्क तुली ने हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस को खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है मालगुडी डेज किसकी रचना है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर यानी 2022 में एनटीपीसी के सीबीटी 2 में पूछा गया था कि मालगुडी डेज किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण। आर के नारायण ने मालगुडी डेज की रचना की। हमारा अगला सवाल है पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स का लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम। पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। साथ ही इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले था। हमारा अगला सवाल है ओडिसी किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होमर की। ओडिसी होमर की कृति है। हमारा अगला सवाल है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम के गांधी। एम के गांधी ने इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स नामक पुस्तक को लिखा था। हमारा अगला सवाल है एशिया ड्रामा के लेखक कौन हैं? तो एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरनार मिर्डल। गुरनार मिर्डल ने एशियन ड्रामा नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक कौन सा है?
इन 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर हमको सिलेक्ट करना है कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग किसकी कृति है? सरोजिनी नायडू की है। हमारा अगला सवाल है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, गुड्स अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्ल्स एस यक। पर्ल्स एस यक ने गुड अर्थ पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की आत्मकथा का नाम है ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस। हमारा अगला सवाल है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? जिस भी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। और इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर? सलमान रुश्दी हैं। हमारा अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। हमारा अगला सवाल है, मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिक गोर्की। मैक्सिक गोर्की ने मदर नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, एज यू लाइक इट किसकी रचना है? और इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की रचना है। हमारा अगला सवाल है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। हमारा अगला सवाल है, ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी एस नायपॉल। बी एस नायपॉल ने ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, द प्रिंस किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली की। द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। हमारा अगला सवाल है, अनहैप्पी इंडिया
के लेखक कौन है? जिस भी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं। हमारा अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। हमारा अगला सवाल है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग इस क्वेश्चन को देखने को ही मिलता है कि इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, लोलिता किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्लादिमीर नवाकोव। व्लादिमीर नवाकोव लोलिता उनकी कृति है। हमारा अगला सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, मैन कैम्प किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। मैन कैम्प हिटलर की प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला सवाल है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। आर के नारायण गाइड पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर हमको सिलेक्ट करना है। तो महात्मा गांधी के आत्मकथा का क्या नाम होगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। हमारा अगला सवाल है, टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वार एंड पीस। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। हमारा अगला सवाल है, कुली के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने कुली नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, यूटोपिया किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मूर। थॉमस मूर की प्रसिद्ध रचना है यूटोपिया। हमारा अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। हमारा अगला सवाल है, यशोधरा किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक
आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिस भी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आनंद मठ जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस पुस्तक से भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिया गया है, उस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने द प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ को लिखा है, जहां से भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी ने गुल ए नगमा पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला सवाल है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। हमारा अगला सवाल है, चिदम्बरा किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। हमारा अगला सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। हमारा अगला सवाल है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गीता रहस्य किसकी रचना है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पुस्तक को किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने, और इस पुस्तक को जेल से लिखा गया पुस्तक है। हमारा अगला सवाल है, गीता रहस्य किसकी रचना है? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो गीता रहस्य किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध रचना है और इस पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक ने जेल से लिखा था। अक्सर इस पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस पुस्तक को जेल से लिखा था? तो क्या हो जाएगा हमारा? गीता रहस्य। हमारा अगला सवाल है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं? तो घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर ने घासीराम कोतवाल नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साथ ही आज हमने जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है और उन्हें याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि। गीतांजलि के प्रसिद्ध पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।